Good morning, students. Oxford Public School welcomes you. Myself, Sandeep Nera, your history teacher. We are studying about chapter 10, Colonialism and Countryside. Our next topic is संथाल rebels against the British. यानी आपने इससे पहले क्या है पहाड़ीज़ के बारे में पढ़ा था। पहाड़ीज़ क्या है, किस तरह से क्या अंदर की तरफ चले गए थे, फिर संथाल को कैसे राजमहल की जो हिल्स थी उनके नीचे का जो एरिया था दामिनी कोह जिसका नाम दिया गया बाद में, उसके अंदर कैसे अंग्रेज़ों ने उनको सेटल किया था, कैसे उनकी लगातार संख्या बढ़ती गई। लेकिन धीरे धीरे क्या है संथालों को भी समझ में आने लगा था कि अंग्रेज़ जो कर रहे हैं वो इनके हित में नहीं है, तो इसलिए वो भी क्या है उन अंग्रेज़ों के और ब्रिटिश के और ज़मींदार जो होते थे उन दोनों के ही अगेंस्ट हो गए थे। तो दामिनी कोह के बारे में आपको बता दिया इंट्रोडक्शन के अंदर, आप ये स्टार्टिंग में बता सकते हो कि दामिनी कोह क्या है, वो लैंड थी जो क्या है राजमहल की हिल्स में थी और जो एक एग्रीमेंट के तहत क्या है किसको दी गई थी, संथाल्स को दी गई थी। तो संथाल्स क्या चाहते थे, पहाड़ीज़ के बाद वहाँ पर कोई एक मतलब हिल फोल्क ट्रांसफ़र करना चाहते थे जो सेटल हो सके, वहाँ पर आइडियल सेटल हो सके और परमानेंटली खेती करते रहे, एग्रीकल्चर करते रहे और लगातार उसको बढ़ाते भी रहे। तो संथाल्स उनको मिल चुके थे। जब बुकानन क्या है पहाड़ियों में आया था मिलने के लिए, पहाड़ीज़ वगैरह के लिए, तो उनको क्या संथाल जाति से उस टाइम क्या है वो मिला था। तो उसके बाद क्या उसको पता चला कि ये एक जगह पर टिक कर रह सकते हैं, मतलब अच्छी तरह से खेती वगैरह कर सकते हैं, तो उसके बाद संथालों को वहाँ पर बसाया गया था। लेकिन उनके साथ जो एग्रीमेंट किया गया था उसमें क्या है 110 पार्ट क्या है फॉरेस्ट का साफ किया गया था। खेती के लिए उनको क्या है मोटिवेट तो किया गया था, लेकिन क्या है उनको कुछ छूट वगैरह नहीं दी गई थी ताकि वो क्या है आगे इसको करते रहें। मतलब उसका काफ़ी बड़ा हिस्सा जो उनकी पैदावार होती थी उसका काफ़ी बड़ा हिस्सा और जो टिम्बर्स होती थी वो क्या है ब्रिटिश और ज़मींदार ले जाते थे। तो इस तरह से क्या है लास्ट में क्या है वो करते हैं रिवोल्यूशन करते हैं, मतलब कि क्रांति कर देते हैं, उनके विरुद्ध में विद्रोह कर देते हैं। तो उनके विद्रोह के कारण क्या थे, रीजन्स ऑफ द रिबल्स क्या थे, क्योंकि रीज़न एक ही होता है कि धन की कमी आ जाती है। तो अंग्रेज़ों द्वारा जो रिन्यू है वो बार बार बढ़ाया जा रहा था। काफ़ी ज़मींदार जो उनको डेप्ट देते थे, ऋण देते थे, उनके ऊपर इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था। तो इन सब के कारण क्या है वो क्या है मतलब कर्ज के बोझ के नीचे दबते चले गए और उन्होंने क्या है विद्रोह किया था लास्ट में। तो फर्स्ट पॉइंट है द कॉलोनियल गवर्नमेंट हैड इम्पोज हैवी टैक्सेस ऑन दियर लैंड, यानी जो उपनिवेशिक सरकार थी यानी जो ब्रिटिश थी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने क्या बहुत भारी टैक्स लगा दिए थे उनकी ज़मीन के ऊपर दामिने, यानी उनकी जो ज़मीन होती थी उसका काफ़ी बड़ा हिस्सा कौन ले जाते थे, अंग्रेज़ ले जाते थे एक टैक्स के रूप में। नेक्स्ट है द मनी लीडर्स भी बोल सकते हो, ज़मींदार भी बोल सकते हो, ये सारे के सारे क्या है चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स देखो। तो मनी लॉन्डर्स वगैरह और जो ज़मींदार उनको क्या इंटरेस्ट देते, वो लोन्स देते थे उसके ऊपर भारी इंटरेस्ट लेते थे, यानी काफ़ी बड़ा। तो एक एग्जांपल में तो ये कहा गया कि 100 रुपये के ऊपर 1200 रुपये तक का क्या है मतलब कि इंटरेस्ट लिया गया है। तो इस तरह से क्या है उनके ऊपर क्या है जो लोन्स का था या जो डेप्ट का था, ऋण का था, वो भार लगातार बढ़ता चला गया जिसको वे चुका नहीं सके। यहाँ पर दीकू मैंने नाम ये लिखा है कि काफ़ी जगह आपको दीकू वर्ड भी यूज़ किया मिला इसका। तो वो क्या है ज़मींदारों को यानी भारी लोगों को आप बोल सकते हो, ज़मींदारों को, मनी लीडर्स को और जो कॉलोनी ऑफिसर्स आते थे उनको दीकू का नाम दिया गया। आपकी बुक में जो एनसीईआरटी की बुक में एक पिक्चर दे रखी है, तो इस विद्रोह का वो लीडर माना गया है मांझी। 8th क्लास में भी शायद 7th पता नहीं 8th में एसएसटी के अंदर उसकी लाइफ स्टाइल के बारे में भी थोड़ा सा आता है। तो किस तरह से वो क्या है उसने स्ट्रगल किया था 80, 50 और 56 के आसपास, जिसमें उसकी डेथ भी हो जाती है किसी बीमारी के कारण बाद में। तो इस तरह से उनके मतलब लोन्स के इंटरेस्ट के कारण क्या है उन्होंने रिबल्स किया। नेक्स्ट है इफ़ एनी संथाल फेल टू पे हिज डेप्ट हिज लैंड वाज स्नेच्ड, मतलब कि मान लो कि कोई संथाल क्या है किसी तरह से क्या ऋण नहीं चुका पा रहा है तो उसकी ज़मीन छीन ली जाती थी। ज़मींदार क्या है ऋण न चुकाने पर उसकी ज़मीन के ऊपर क्या कर लेते, कब्जा कर लेते थे, उसको ज़मीन से हटा दिया जाता था। ज़मींदार आल्सो अस्ट्रिक्टेड कंट्रोल ओवर दियर लैंड, और इस तरह से क्या है ज़मींदार उनकी क्या है ज़मीन के ऊपर कंट्रोल कर लेता था। तो ज़मींदार लोग क्या है संथाल प्रदेश की दो दामिने को होती थी यानी जो ज़मीन होती थी उसके नियंत्रण के ऊपर दावा करने लगता था कि इसने मेरे को जो लोन्स लिया था वो ये चुका नहीं पा रहा था, इस वजह से क्या इसकी जो दामिने को है या जो लैंड है वो क्या है ज़मींदार के कब्जे में कर दी जाती थी। तो इस तरह से क्या है ये कुछ रीज़न थे। तो नेक्स्ट उनको आइडियल बनाने के लिए अंग्रेज़ों ने भी कुछ किया था। तो संथाल
क्रिएट ए आइडल वर्ल्ड वेयर दे कुड रूल देमसेल्फ। संथाल जो थे वो क्या है, अपना ही क्या है एक मतलब आदर्श संसार बनाना चाहते थे, जिसमें किसी की डिस्टर्बेंस ना हो, ना जमींदार की हो, ना मनी लीडर्स की हो, ना क्या है अंग्रेज़ों की हो। तो इस तरह से क्या है, इस तरह का चाहते थे जिसमें उनके खुद के ही रूल हो, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो उन्होंने क्या है 1855 से लेकर के 56 तक उन्होंने अपना जो संथाल का एरिया उसको मिला करके संथाल परगना बनाया, और इसको क्या अंग्रेज़ों ने भी मान्यता दे दी थी, यानी अंग्रेज़ों ने भी उनके संथाल परगना को बनाने में ये कह सकते हैं हेल्प की थी, ताकि वो क्या है उसके रिबल्स जो कर रहे थे उसको दबा सकें, यानी संथालों को किसी की न किसी तरह से खेती के लिए दोबारा से मोटिवेट कर सके। तो ये 5500 क्या है मील स्क्वायर जो है उसके आसपास का एरिया था, जो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या है बीरभूम जो विलेज है, जो एरिया है उसके आसपास के एरिया के अंदर क्या है संथाल परगना क्या है बनाया गया था, जिसके अंदर क्या है संथाल को ही रखा गया। और उसमें क्या है काफ़ी जो अंग्रेज़ों ने थे उन्होंने कंडीशन भी लगाई थी, कोई भी साहूकार 3 साल से ज़्यादा ऋण नहीं देगा, मतलब इस तरह से कुछ टैक्स उनके ऊपर इंटरेस्ट की भी लिमिटेशन की गई थी। तो इस तरह के कुछ रूल्स बनाए गए थे ताकि क्या है संथालों को क्या है दोबारा से क्या है एग्रीकल्चर से के लिए मोटिवेट किया जाए, क्योंकि 50-60 के आसपास आते आते अंग्रेज़ों की नीड्स लगातार बढ़ती जा रही थी। वो नहीं चाहते थे कि जो एग्रीकल्चर से इनकम हो वो किसी तरह से कम हो, क्योंकि वो इसी इनकम से यहाँ ट्रेड करते थे, उस ट्रेड से ही मुनाफा कमाते थे, और उसके बाद उसी का जो मटेरियल जिसकी ज़रूरत क्या इंग्लैंड को होती थी वो खरीद करके इंग्लैंड भेजते थे। तो ये संथाल का था। तो काफ़ी बार पहाड़ीज़ का भी पूछ किया जाता है कि पहाड़ीज़ लोगों की क्या है बाहरी लोगों के प्रति क्या प्रतिक्रिया थी। पहाड़ीज़ रिस्पेंड टू द कमिंग ऑफ आउटसाइडर, मतलब कोई आउटसाइडर आता था तो उसको कैसे देखते थे। तो पहाड़ीज़ जो होते थे लोग बाहर से आने वाले लोगों को क्या है संदेह की दृष्टि से देखते थे, मतलब उनको ये लगता था कि ये आपके लिए काबिल नहीं है। तो जब अंग्रेज़ गए थे या बुकानन जो उनके पास गया था तो उसको भी संदेह की दृष्टि से देख रहे थे। मतलब राजमहल की पहाड़ियों में वो क्या करते थे शिकार वगैरह करते थे, वो नहीं चाहते थे कि उनकी लाइफ में किसी तरह का कोई डिस्टर्ब करे, कोई भी अपने रूल बनाए, वो अपनी तरह की ज़िंदगी जीना। इसलिए उन्होंने क्या फॉरेस्ट वगैरह को साफ़ करने के लिए अंग्रेज़ों को मना कर दिया था। वो अपना लूटने वगैरह का काम वही करते थे, शिकार वगैरह वही काम करते थे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे। उन्होंने अंग्रेज़ी सरकार के कहने के ऊपर भी किसी तरह का क्या है चेंजेस नहीं किया था। तो इस तरह से कह सकते हैं कि वो क्या है उनके साथ घुलना मिलना भी नहीं चाहते थे कि जो बाहर के लोग हैं, क्योंकि वो उनको क्या है मतलब एक ये देख सकते हैं कि प्रतिरोध की दृष्टि से देखते थे कि वो अगर आए हैं तो आपका कुछ ना कुछ ले करके जाएंगे। मतलब कि वो ये मानते थे कि कोई अंग्रेज आया है या कोई ज़मींदार है तो वो आपकी क्या है परंपराओं को कल्चर को छीनने के लिए है। तो कुछ पॉइंट लिखे हैं। नेगलेक्टिंग पॉलिटिकल रिलेशन, वो किसी भी के साथ किसी तरह का कोई राजनीतिक संबंध नहीं रखना चाहते थे, वो उनको दूरअंदाज करना चाहते थे। दे कोटे रेगुलर ट्रिब्यूट फ्रॉम देम, मतलब कि वो अपना जो जनजातीय जीवन है उसको ही रेगुलर चलाना चाहते थे, किसी तरह का चेंज नहीं चाहते थे। नेक्स्ट है कैरियड ऑन ए वार विद आउटसाइडर, तो अगर कोई क्या है उनको डिस्टर्ब करता है या सुपिशियन करता था तो उसके साथ वो वार भी कर देते थे। तो वो क्या है कैरिड ऑफ वार, मतलब आउटसाइडर बाहरी लोगों के साथ करते थे। तो दे रेसिस्ट द इनहेबिटेंट ऑफ द संथाल्स ऑन द परिपैरीज ऑफ द राजमहल। जब राजमहल की पहाड़ियों के अंदर क्या संथाल आए थे तो उन्होंने उसका भी विरोध किया था। कहने का मतलब है चाहे वो अंग्रेज हो, चाहे वो इंडिया से रिलेटेड हो या चाहे वो किसी ट्रिब्यूट्स का हो, वो किसी तरह के आउटसाइडर को क्या है वहाँ पर रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहते थे। मतलब उनका आना उनके लिए क्या है अच्छाई का प्रतीक नहीं मानते थे। तो ये आपका टॉपिक है संथाल का। ओके, थैंक यू।